काश वो कोशिश खुद पर की हुई होती। कौन सी कोशिश? जिसमें व्यक्ति जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन उसने बदलने के लिए क्या चीज़ पकड़ी हुई है? बाहर को बदलने में लगा रहता है, बाहर का दिखावा करने में लगा रहता है। दिखावा करे, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप यदि सिर्फ अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, यदि कुछ प्रेजेंट करने के लिए यदि आप प्रेजेंटेबल बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंटेबल जो आप बाहर से दिखा रहे हैं, वो प्रेजेंटेबल आपनेस जो है वो आपके अंदर की होनी चाहिए। यानी अंदर से आपको बदलना है। बाहर की चमक कुछ क्षण के लिए हो सकता है दूसरों को प्रभावित कर भी देती है। कुछ क्षण के लिए लोग बदल सकते हैं, कुछ क्षण के लिए हो सकता है वो आपके दिखावे में आ जाएं, आपके कहने में आ जाएं, आपकी बातों में आ जाएं। लेकिन असली चमक तब होती है जब आप खुद को बदलने में लगते हैं। व्यक्ति को खुद पर काम करना पड़ता है। वो प्रतिदिन अवसर की तलाश में नहीं रहता। अवसर तो एक ना एक दिन उसको मिल ही जाता है। वो अंदर से अपने आप को बदलने में लगा रहता है, अपने आप पर काम कर रहा होता है, अपने जीवन पर काम कर रहा होता है। चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, या वो सामाजिक हो, या वो शारीरिक हो, या फिर वो आ, किसी और तरह की हो। यदि वो अपने आप को बदलने में लगा हुआ है, यानी उस पर कार्य कर रहा है, अपनी उस कमी पर कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन जीवन में सफलता पा ही लेता है। आपने कितने सारे लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल, जब हम बाद में उनकी विषय में जानते हैं, जब हम बाद में उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि इनका जीवन कहाँ से शुरू हुआ था, बिल्कुल जीरो से। वो अ, वो बाहर की दुनिया या अंदर की दुनिया उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को दिखाने के चक्कर में रखा ही नहीं। वो सिर्फ काम करते गए। जीवन में कल क्या होगा इस पर उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम किया सिर्फ आज को बदलने पर काम किया। वो उन्होंने किसी मौके को हाथ से जाने ही नहीं दिया। वो हर पल को जो है एक अवसर बना करके जीते रहे। जैसे हम धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं, हर पल को उन्होंने अवसर बना करके दिया। जो कुछ उनकी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में आज करोड़ों लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आज नहीं रहते, कल भी रहते थे, आज भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उन्होंने उसमें क्या प्रयास किया, उसी चीज़ को जब उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया और परिस्थिति को बदलने की कोशिश की, तो कहाँ एक दूध का पैकेट, कहाँ एक जीवन को बदलने वाली एक छोटी सी जॉब विदेश जाने की, कहाँ एक जो है कंपनी लगाना, का, जो है एक पे जो है कपड़े की मिल लगाना, उसमें भी बिना ये देखे कि क्या मिलेगा आगे, कितना कितना उसके लिए संघर्ष करना होगा, संघर्षरत बने रहना। ये बहुत बड़ी कामयाबी की ही पहचान है कि व्यक्ति बिना रुके किसी कार्य को करता चला जाए। धीरू भाई अंबानी ने वही किया। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे थे कि कितने दिन में और क्या होगा। ये पता था कि सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि काम कर रहे हैं। उनको ये पता था, उन्हें ये पता था कि मुझे ये काम करना है। वो काम पर अपनी सारी ताकत को लगा रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम पर लगाने से पहले उनके पास चीज़ें होती हैं, वो बाहर से अपने आप को बदलते हैं। मतलब यानी बाहरी दिखावे तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन अंदर पे काम नहीं करते। जो लोग अंदर का काम नहीं कर रहे, यानी अपने आप को अंदर से बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, अपनी कमियों पर काम नहीं कर रहे, अपने जीवन पर काम नहीं कर रहे। यदि आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो वो अपनी आर्थिक स्थितियाँ कैसे बदल जाएँ उस पर काम नहीं कर रहे। काम किस पे कर रहे हैं? वो दूसरी चीज़ों को बाहर से दिखाने पर,
बाहर से व्यक्तियों को बहलाने पर काम कर रहे हैं, यानी दूसरों को व्यर्थ में ये दिखाने पर कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। सिर्फ बाहर पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बाहर पर, अंदर से कुछ है ही नहीं। तो वो व्यक्ति जीवन में नुकसान ही उठाता है, उसको फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि काम तो बाहरी दुनिया कुछ पल के लिए आप चला सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको जब आप काम करते हैं, अंदर से जब आप अपने आप को बदलने पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका पूरा जीवन एक दिन बदल जाता है। टाइम लगता है, हर व्यक्ति को अलग तरीके से टाइम लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जर्नी अलग है, हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग है, हर व्यक्ति के तरीके अलग हैं, तो निश्चित रूप से टाइम लगता है। ऐसा अभी तक कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि हर व्यक्ति को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक जैसे लोग मिल जाएं। जैसे आज हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हुआ है, वो किस कारण से हुआ है? क्योंकि एक जैसी शिक्षा का प्रावधान किया गया, एक जैसी बुक्स तैयार की गई, एक जैसे टीचर दिए गए, एक जैसा माहौल पैदा किया गया, तब वो चीज़ें देख रहे हैं कि जो आज देखते हैं हम पूरे जितने भी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, उसमें से 98 बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनकी लाइफ कुछ बदल चुकी होती है, वो अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव भी महसूस करते हैं और जीवन में तरक्की करते ही करते हैं। ये अलग है कि कम या ज़्यादा, वो भी, उसका भी कारण दूसरा है, वो जिस पर अभी काम किया जा रहा है, और आगे चल के वो उसमें पूरी तरह बदलाव आ जाएगा। तो उस पर काम करने से काम काम जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ठीक यही परिवर्तन की आवश्यकता व्यक्ति के जो जीवन में जो संघर्ष है, उसमें भी आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ तक तो ठीक है कि आपने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, एजुकेशन तक का सिस्टम समझ में आता है, लेकिन एजुकेशन के बाद जब आप बदलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को पूरी तरह बदलते हैं, तो यानी अवसर को ना देख करके अपने काम को चुनते हैं। पहले तो काम को चुनना है कि किस काम को करना है, फिर उस पर काम करना है। तो काम किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरी बात, सपोर्ट सिस्टम भी व्यक्ति का बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा जो है सहायक है। तो बहुत सारे लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम है, यानी आर्थिक सपोर्ट सिस्टम है, या पेरेंटल है, या फिर कभी कभी व्यक्ति की खुद की अपनी योग्यता के कारण से भी बैंक के सिस्टम को वो जानता है, इसलिए बैंक से भी लाभ ले सकता है वो। लेकिन बैंक से लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उसको सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, और आ भी रही हैं तो उसका लाभ कैसे उठाना है। मान लीजिए आपने बिना सोचे समझे बैंक से पैसा ले लिया, आपने किसी चीज़ को पहले से सोचा नहीं और पैसा ले लिया एक, और आपने बिना सोचे समझे कार्य शुरू किया, तो हो सकता है कि आपका वो पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ चला जाए। तो यहाँ पर एक ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि वो उन सही लोगों की जो कि आपके काम को बढ़ा सकें, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो है वो सफल नहीं है, क्योंकि काम तो वो शुरू करना चाहता है, उसको ये तो पता है काम करना है, करना कैसे है, यहाँ परेशानी है। तो कई बार उसको उसमें उस जिस काम को वो कर रहा है उसमें असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति असफलता के बाद भी फिर वापस से प्रयास करता है, वापस से फिर उठता है, फिर चलता है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पहली बार गिरने का कारण, दूसरी बार गिरने का कारण, असफलता का कारण सिर्फ एक ही है कि उसको सारी जानकारी नहीं है। जब जितने भी लोगों को आप सफल होते हुए देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा और बहुत सारे प्रौढ़
जो है वो बहुत अच्छी तरह से जीवन में सफलता पा रहे हैं अपने अपने फील्ड में। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनके पास एक तो वो जो जिस चीज़ में जा रहे हैं उस फील्ड की पूरी जानकारी है उनको। इसलिए वो जिस भी बिजनेस में या किसी चीज़ में वो उतरते हैं तो वहाँ पर उनके पेपर इंफॉर्मेशन पूरी होती है उनके पास। उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ फाइनेंशियली की दिक्कत होती है वो भी वो जानते हैं किस तरह से लेना है और किस तरीके से चीज़ों को करना है वो उनको पता है। जैसे मार्केट में कैसे ले जाना है। अब ये जो आज आज हम देख रहे हैं एमबीए तो बहुत कर रहे हैं, चीज़ें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग सफल हैं। वो कौन से लोग हैं जो सफल हैं? वो या तो इंडस्ट्रियल लोगों के बीच में बैठ उठ रहे हैं, वो लोग बहुत सफल हैं। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता है, या फिर एक कोई पर्टिकुलर कंपनी में वो अ, अपनी जॉब के थ्रू पहुंच गए और वहाँ से उन्होंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और कुछ समय लगा करके अपना काम करना शुरू किया। वो लोग भी सफल हैं। इसलिए सफल हैं क्योंकि उनको उसका सही चीज़ की जानकारी लेने के बाद उन्होंने बैंक से पैसा भी उठाया और उनको पता है मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे जाना है वो कर लेंगे। या उनको किसी सर्विस में जाना है तो उस सर्विस में जाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी नॉलेज चाहिए, वो पूरी नॉलेज ले रहे हैं और उन और उसी जगह अप्लाई कर रहे हैं जहाँ से उनकी वो जो अ, वो वो इच्छा जो उन्होंने पहले से सोच करके रखी है, जो जो कि पहले के युवा नहीं सोचा करते थे कि उनको ये पता है कि मुझे साल में कितना पैकेज चाहिए। वो वहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ और कहीं दूसरी जगह नहीं कर रहे हैं। वो सर्विस में जा रहे हैं, लेकिन एक ही सर्विस तो है, दूसरे कई सारी कंपनियों में कई सारी जगह पर है, लेकिन उनको जो चाहिए वो सर्विस से कहाँ पर मिल रहा है वो वहीं पर अप्लाई करते हैं, वहीं से उसका रिजल्ट भी आता है और वो सफल भी हो जाते हैं। दूसरे लोग क्या है कि वो वहाँ पर जाते ही नहीं, वो पहले ही मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर सफल होऊंगा ही नहीं, जबकि वो सफल हैं लेकिन वहाँ तक वो जाना ही नहीं चाहते। उस जगह के लिए पहले ही मान लेते हैं कि ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है। बिना परीक्षा दिए वो अपने आप को फेलियर मान करके उस जगह से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। अब जब आपने वहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया, आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? नहीं मिलता। और वो अपने उस टाइम को जो कि उनका वो शायद दूसरे लोगों से बहुत आगे हो, लेकिन वो टाइम वो कहाँ खर्च कर देते हैं? उस जगह पे खर्च कर देते हैं जहाँ जहाँ सबसे कम पैसे मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको जहाँ उनको लगता है कि ये यहाँ सरलता से हमें जॉब मिल सकती है। सिर्फ वो उस जॉब में जाते हैं जहाँ सरलता से मिल जाए, जहाँ कुछ भी मिल जाए, बस ज़िंदगी चल जाए। इसलिए बहुत सारे लोग योग्य होते हुए भी अपनी योग्यता को नष्ट कर देते हैं। एक और तीसरे तरह के लोग हैं, वो किस तरह के हैं? वो इस तरह के हैं कि उनके पास कम मिलता है, वो ज़्यादा दिखावे में, मतलब कम के बाद एकदम दिखाना ये चाहते हैं, दुनिया में बाहर से हीरो बनना चाहते हैं, अंदर से हीरो नहीं। क्योंकि अंदर से तो हीरो वही है जो जो जिसने पहले सोचा और वहीं पर अप्लाई किया, उसमें चाहा चाहा कि मुझे 5 करोड़ मिले और उसने 5 करोड़ के लिए ही अपना प्रयास किया, उसी जगह पर अप्लाई किया और वहीं पर गया। उसको वो चाहे सर्विस में जाए या बिजनेस में जाए, उस वो अपने रिजल्ट को के बारे में समझ करके जा रहा है व्यक्ति, चाहे जिस भी फील्ड में जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति सफल हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जिनको अचानक ही कोई चीज़ मिल जाती है और अचानक ही वो उसमें सफल हो जाते हैं। उन्होंने प्रयास नहीं किया लेकिन बाई चांस उनका चांस आ जाता है। तो वो तो रेयर होते हैं, वो तो फिर हम ये कहेंगे कि वो बहुत लकी है कि अचानक ही उनका भाग्य वहाँ पर उनको ले गया और वो वहाँ पर सफल हो गए। वो रेयर लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उनको चाहिए क्या कि व्यक्ति दिखावे में ना पड़ के उस सत्य को समझे
कि उसको चाहिए क्या। पहली बात तो इसको समझना है। दूसरी बात, चाहे आप बैंक से ले रहे हैं या आप आ, कहीं से भी कुछ भी ले रहे हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को कर रहे हैं और उसमें आपको कितना मिल पाएगा और कितने समय में मिल पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने आप जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक स्टार्टिंग के टाइम में यदि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती तो वहाँ स्टार्टिंग में नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं। तो पहले यदि वो उन चीज़ों को उन्होंने विजुलाइज कर लिया है, उन्होंने उन चीज़ों को देख लिया है, तो वो जीवन में असफल नहीं होते। और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से, जैसे धीरू भाई अंबानी बदले, जैसे आप गौतम अडानी वगैरह की बात करते हैं, वो लोग बदले क्योंकि वो उन्होंने छोटी छोटे वो काम में लगे रहे और छोटी छोटे जो अवसर उनकी ज़िंदगी ने दिए उनको, उन्होंने वहीं से उसको उसी चीज़ को पकड़ा जिससे कि जो उनको चाहिए था, उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा और उसी पर काम किया। इसलिए वो इतने बड़े लेवल पर काम कर पाए। दूसरे लोग इसलिए नहीं कर पाते कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ये मिल सकता है। वो यही नहीं मानते कि हमें ये चीज़ मिल सकेगी। जब तक आपने सपना ही नहीं देखा, जब तक आपने चीज़ों को के बारे में सिर्फ अपने समझौते पर ही लगे रहे, कोई भी रिस्क नहीं ली किसी भी तरीके की, आपको अपने ऊपर अपनी सफलता के ऊपर विश्वास ही नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। किसी भी सफलता को पाने से पूर्व आपको अपने ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है कि आप उस काम को कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप यदि किसी काम को कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है या आप उतने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से दूसरे लोग करते हैं, और आप आप असफल हो जाते हैं और आपको पता लग गया कि आपकी किसी खास कमी के कारण से आप उसमें असफल हुए, तो बिना रुके आप दोबारा प्रयास करते आगे और दोबारा तिबारा जितनी बार भी जीवन मौके दे, व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। विश्वास रखना चाहिए कि चीज़ें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कमियां कहाँ हैं, कमियां किस रूप में हमारे कार्य में आ रही हैं, ये समझने की ज़रूरत है। पैसे के रूप में आ रही हैं, योग्यता के रूप में आ रही हैं। यदि योग्यता कम है, यदि चीज़ें कहीं कम लग रही हैं, तो निश्चित रूप से उसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आपका भाग्य भी नहीं बदलेगा, क्योंकि भाग्य को बदलने के लिए आपके अंदर उस चीज़ को समझने की, परखने की और उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। जीवन में मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए और तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब